हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर की टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि लास्ट 5 ईयर्स में हर साल रिपीट हुए हैं, और ये वही क्वेश्चंस है जो आपके इस साल के मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में भी 100% आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन हॉस्पिटैलिटी। व्हाट आर द कोर डिपार्टमेंट्स ऑफ अ होटल इस्टेब्लिशमेंट। तो बहुत सारे लोग को क्या लगेगा इसका नाम सुन के, किसका, हॉस्पिटैलिटी का, कि भाई हॉस्पिटल से रिलेटेड है, बट नहीं, हमें वही एक्सप्लेन करना है कि हॉस्पिटैलिटी होती क्या है, और फिर हमें उसके मेन जो कोर डिपार्टमेंट्स हैं होटल एब्लिशमेंट के उन्हें बताना है। तो ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, हर बार आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हॉस्पिटैलिटी, द एक्ट ऑफ वेलकमिंग, रिसीविंग, प्रोवाइडिंग फूड, बेवरेज एंड अकोमोडेशन सर्विसेज टू गेस्ट विद वार्मथ एंड केयर। तो ये क्या होता है, एक ऐसा एक्शन, ठीक है, जिसमें हम गेस्ट को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको बेवरेजेस देते हैं, ठीक है, उनको सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी, यानी कि किसी भी गेस्ट का वेलकम करना, ठीक है, उसको हर चीज़ प्रोवाइड कराना इज़ नोन एज हॉस्पिटैलिटी। उसके बाद अब हम उसके कोर डिपार्टमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है फ्रंट ऑफिस, और सच में ये मैं तुम्हें आंसर बताऊंगी ना, ये आंसर तुम्हारे प्री बोर्ड में तो 100% आएगा, मिड टर्म में भी ज़रूर आएगा, और बोर्ड में भी ये थोड़े कम मार्क्स का आ जाता है कभी कभी, बट ये आता ही आता है। तो प्री बोर्ड और मिड टर्म एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रंट ऑफिस क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सबसे पहले गेस्ट के साथ कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि रिसेप्शन और रिजर्वेशन, जहाँ पे हम रिजर्व कराते हैं अपने रूम्स को या फिर कुछ भी, ठीक है, रिसेप्शन वाले उसको हम फ्रंट ऑफिस बोल देते हैं। सेकेंड इज़ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में क्या है, क्लीननेस, हाइजीन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूम एंड पब्लिक एरियाज़, मतलब कि साफ़ सफाई मेंटेन करना, हाइजीन रखना रूम में और पब्लिक एरियाज़ में, कॉरिडोर्स में, तो वो आ जाता है हाउस कीपिंग। थर्ड इज़ फूड एंड बेवरेजेस। तो इसमें क्या होता है, सर्विस लाइक सर्विंग मील्स, ड्रिंक्स, रेस्टोरेंट एंड रूम सर्विसेज, जैसे रूम में ही खाना पहुंचा देना या रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज देना, उसको बोल देंगे हम फूड एंड बेवरेजेस। लास्ट वन इज़ किचन एंड फूड प्रोडक्शन, जिसमें ये सारी मील्स हैं या फिर जो ये सब चीज़ें हैं, ये क्या होती है, प्रिपेयर हो रही होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रंट ऑफिस एंड हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट्स, और ये 4 टाइम रिपीट्स हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से ही है एक। तो हमें क्या करना है, फ्रंट ऑफिस और हाउस कीपिंग के जो ये डिपार्टमेंट्स हैं इनमें डिफरेंस बताना है। वैसे तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, बट एक डिटेल जो डिफरेंस है वो हम इसमें देखेंगे। फ्रंट ऑफिस क्या होता है, हैंडल्स गेस्ट अराइवल्स, जैसे ही गेस्ट आते हैं तो उन्हें हैंडल करना, ठीक है, रूम अलॉट करना कि भाई तुम्हें कौन सा रूम मिलेगा, ठीक है, चेक इन कराना उनको, चेक आउट यानी जब वो जाए तब उनका चेकआउट कराना, ठीक है, बिलिंग करना, ठीक है, गेस्ट क्वेरीज करना। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है, फ्रंट ऑफिस ही ये करता है। इट इज़ द फेस ऑफ द होटल, यानी सबसे पहला जो चीज़ दिखती है वो होती है फेस, ठीक है, तो वही होता है फ्रंट ऑफिस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका काम होता है। सेकेंड इज़ हाउस कीपिंग। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्लीननेस, हाइजीन। अब देखो होटल्स वगैरह में लोग क्यों जाते हैं, एस्थेटिक के लिए, ठीक है, वहाँ पे साफ़ सफाई होती है तो थोड़ा सा पीसफुल लाइफ जीने के लिए। तो अगर भाई वहाँ साफ़ सफाई नहीं होगी तो कोई आएगा ही क्यों, तो इसलिए होता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, जिसमें हम क्लीननेस करते हैं, हाइजीन रखते हैं, एस्थेटिक अपील रखते हैं, ठीक है, एंड सप्लाई फ्रेश लाइनेंस और टॉयलेटरीज अक्रॉस ऑल रूम्स एंड कॉमन एरियाज, मतलब साफ़ सफाई रखना, ठीक है, हर जगह पे हाइजीन को मेंटेन करने का काम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फ्रंट ऑफिस मैनेजर इन अ होटल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर का हमें रोल बताना है कि क्या होता है होटल के अंदर। ओवरसीज डेली रिजर्वेशन, चेक इन एंड चेकआउट प्रोसीजर्स, मतलब चेक इन का, चेकआउट का जो भी प्रोसीजर होता है उसको भी देखते हैं ये, ठीक है, और क्या करते हैं, ओवरसीज करते हैं डेली रिजर्वेशन को, ठीक है, मतलब कि देखते हैं कि कैसे क्या सब कुछ चल रहा है, ठीक है, मैनेज करते हैं। देन हैंडल्स गेस्ट फीडबैक, मतलब जो भी गेस्ट फीडबैक देता है उसको हैंडल करते हैं, या कोई कंप्लेंट दी है तो उसको संभालते हैं, ठीक है। स्पेशल सर्विसेज रिक्वेस्ट इफेक्टिवली, ठीक है, मतलब कि हर चीज़ को हैंडल करना, मैनेज करना ही मैनेजर का काम होता है। फिर आता है कोऑर्डिनेट रूम अवेलेबिलिटी स्टेटस डायरेक्टली विद द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, मतलब कि जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है उससे पूछते हैं, उससे मतलब कि अलॉटिंग देखते हैं कि कौन सा रूम अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, तो ये सब स्टेटस को भी चेक करने का काम मैनेजर का ही होता है। फिर आता है मैनेजर्स स्टाफ स्केड्यूल, ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट द फ्रंट डेस्क। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जो भी पैसे वगैरह का काम होता है, स्टाफ को देने का काम होता है, या जो कुछ भी है वो सब भी कौन करता है, हैंडल, मैनेजर ही काम ये करता है।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज़ गैस साइकिल, मैंशन इट्स 4 की स्टेजेस। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, हर उसमें ये आता है। ठीक है, तो चलो अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। हमें एक्सप्लेन करनी है गैस साइकिल। ठीक है, और ये सुनने में जितनी टफ लग रही है ना गैस साइकिल, मतलब कि ऐसे होंगे, अलग अलग स्टेप्स होंगे, अलग अलग स्टेजेस होंगे, भाई उन्हें याद करना है, ये बिल्कुल भी उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसकी स्टेजेस भी, इसका मतलब भी बहुत आसान है, तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट ही बन जाएगा इसको समझना। सो गैस साइकिल क्या होता है, एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ कमर्शियल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ कमर्शियल इंटरेक्शन बिटवीन अ गेस्ट एंड अ होटल फ्रॉम इनिशियल इंक्वायरी टू फाइनल डिपार्चर। मतलब एक सीक्वेंस होता है, कैसा सीक्वेंस कि जब गेस्ट ने बिल्कुल होटल में चेक इन किया और चेक आउट नहीं कर देता, डिपार्चर नहीं कर देता, उसके बीच में जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं उसको ही हम क्या बोल देंगे, गैस साइकिल बोल देंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस इंटरेक्शन को ही हम क्या बोल देंगे, गैस साइकिल बोल देंगे। अब इसके स्टेजेस देख लेते हैं, तो 4 स्टेजेस होती हैं। एक होता है प्री अराइवल, तो इसमें क्या होता है, बुकिंग करते हैं। ठीक है, गेस्ट जो होते हैं वो बुकिंग करवाते हैं या करते हैं, इंक्वायरीज़ होती है, मतलब कुछ भी पूछना है, और रूम को अलाउड किया जाता है, यानी रिजर्वेंट कराई जाती है। फिर सेकंड आता है अराइवल। अब सब रिज़र्व वगैरह कर लिया, इंक्वायरीज़ कर ली, बुकिंग कर ली, अब क्या है, वेलकमिंग करेंगे, क्योंकि वो आ गए हैं। ठीक है, कौन आ गए, गेस्ट आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे एंड रूम का चेक इन करा देंगे कि भाई आपका स्वागत है। थर्ड इज़ ऑक्यूपेंसी, तो इसमें क्या होता है, स्टे ड्यूरेशन, जब गेस्ट जो है उधर रह रहा होता है, रूम सर्विसेज देना, साफ़ सफाई मेंटेन करना, और लोकल असिस्टेंस भी उन्हें प्रोवाइड करना। लास्ट वन इज़ डिपार्चर, जिसको हम चेकआउट भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होती है, फाइनल बिलिंग होती है। क्या होती है, फाइनल बिलिंग होती है, मतलब कि पैसे वगैरह दे दो भाई। ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट होता है, फीडबैक देते हैं एंड चेकआउट करवा देते हैं। तो ये सारी क्या होती है, स्टेजेस होती हैं गैस साइकिल की। Now come to last question, that is your question number 5. State the key skills required for successful career in hospitality industry. तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर मतलब पेपर में आते हैं कि भाई इस चैप्टर से सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए ये बताओ, या फिर कौन कौन से स्किल्स चाहिए, ये आते ही आते हैं। एक चैप्टर से, 2 चैप्टर से ज़रूर आते हैं। ठीक है, और 3 नंबर में आता है ये। तो अब इसको भी देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है जिससे कि हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो भाई क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट इंटरपर्सनल, यानी कि आप लोगों को समझ सको। ठीक है, और एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बातचीत कर सको गेस्ट से और उन्हें पोलाइटली आप हर चीज़ को समझा सको। नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस मतलब बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो उनको हैंडल करना आना चाहिए। एम्पैथी, लोगों को समझना आना चाहिए। ठीक है, एंड अ स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड, यानी आप सबको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सको, वो वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। गंदा वाला एटीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ। फिर आते हैं मल्टीटास्किंग एबिलिटी, अंडर प्रेशर एंड क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो क्या है इसमें, देखो तुम्हें एक वक्त पे बहुत सारे टास्क करने आने चाहिए, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए प्रेशर के होने के बावजूद, मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और तुम ये सब हैंडल कर पा रहे हो। और क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी तुम्हारे अंदर होने चाहिए। लास्ट वन इज़ ग्रूमिंग, प्रोफेशनल एटिकेट एंड प्रोफिशिएंसी इन दी मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब कि तुम्हें हिंदी इंग्लिश तो मैंडेटरी है। ठीक है, और भी तुम्हें लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग गेस्ट आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास ये स्किल्स होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी तुम्हारे आगे के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मैंने हर एक को कवर किया है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, सो होमवर्क चैलेंज फॉर टॉपर्स, मतलब जिन लोगों ने भी इस चैप्टर का वन शॉट देख लिया, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मुश्किल से 10 मिनट का होगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लिए, तो इस चैप्टर से आपको भाई कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चैलेंज है उन्हीं बच्चों के लिए, उन टॉपर्स के लिए जो आगे भी टॉप करने वाले हैं। सो विच होटल डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रूम क्लीननेस, मेंटेनिंग फ्रेश लाइनिंग्स एंड ओवरऑल हाइजीन। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो साफ़ सफाई का ध्यान रखता है, ठीक है, और हाइजीन वगैरह मेंटेन करता है। तो आपका टास्क क्या है, जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में आपको मुझे लिखना है। ठीक है, रिवॉर्ड क्या होगा, जिसका भी आंसर सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट हुआ, उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक पेन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।